बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज फिर से कवर स्टोरी का हिस्सा बना है और वो है ऑनलाइन बेटिंग का। ऑनलाइन बेटिंग पर जी बिजनेस लगातार अपनी मांग उठाता रहा है कि इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, कानून बनाने की आवश्यकता है। जी बिजनेस ने तब भी कानून बनाने की बात कही थी जब सरकार ने टीवी चैनलों को बेटिंग विज्ञापनों की खातिर एडवाइजरी जारी की थी। हमने साफ कहा था, देखिए ये इतनी बड़ी समस्या है कि आपको एडवाइजरी जारी करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जुए की लत में फंसाना, उनके पैसे समा रहे हैं इस जुए की लत में, और इस पर कोई ना कोई एक ठोस कदम सरकार की ओर से आना चाहिए। और अब हमारी इसी खबर का, इसी मुहिम का हुआ बड़ा असर। अब सरकार ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और डीजी इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में ऑनलाइन गेम, बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई है। मीटिंग में कहा गया है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग को लेकर नया कानून बनाए और राज्य भी उस कानून को माने। सुझाव यह दिया गया है कि राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके कानून बनाया जाए। बैठक में दूसरा विकल्प एक और दिया गया है कि आईटी एक्ट में बदलाव कर दिया जाए। सुझाव एक और दिया गया है कि आईटी एक्ट के तहत ही इन गेम्स को रेगुलेट किया जाए, यानी कि कुल मिला के इनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी लाई जाए, इनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग तंत्र बनाया जाए, इस बात पर जोर। बैठक में ही अलग रेगुलेटर बनाने पर जो चर्चा हुई है, उसके बाद बैठक में चीनी कंपनियों की जो ऑफशोर जो गैम्बलिंग और बेटिंग जो कंपनीज हैं, उनकी तरफ से इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर पैसे कमाने को लेकर भी खास चर्चा हुई है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बैठक में जानकारी दी। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपना रही हो। हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया है और इसीलिए सरकार ने बीच बीच में कुछ कदम भी उठाए। मसलन एडवाइजरी जारी करी कुछ दिनों पहले। इसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह के गेम्स का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, उनके लिए वो एडवाइजरी थी। जो टीवी है, टीवी चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन बेटिंग के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऑनलाइन बेटिंग पर इतनी सख्त क्यों है। इसके जवाब में खुद सरकार ने बताया कि ऐसी गतिविधियां कंज्यूमर्स, खास तौर पर युवाओं और बच्चों को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, बेटिंग गेम्स की लत लग जाती है जिससे लोग एक वक्त के बाद तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक स्पोर्ट्स बेटिंग पारंपरिक कसिनो के मुकाबले ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। नॉर्टन साइबर सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय ऑनलाइन गेमर, जो ऑनलाइन हमारे जो गेमर्स हैं, वो साइबर हमलों के चलते नुकसान झेल चुके हैं। 81%, बहुत बड़ी तादाद है ये, ऑलमोस्ट सभी, आप समझ लीजिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमर को सिगरेट, शराब की लत का खतरा 3 गुना ज्यादा रहता है। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त कानून की जरूरत क्यों है, इस पर खुद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दिसंबर 2021 में अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अच्छे ऑनलाइन गेम और बेटिंग, गैम्बलिंग के बीच फर्क करने के लिए कानूनी जरूरी है, इसलिए आप कानून लेकर आइए। हर ऑनलाइन गेम खराब है ऐसा नहीं है, कुछ ठीक भी होते हैं और वो दायरे में, मर्यादा में रहकर वो काम करते हैं। लेकिन बेटिंग, गैम्बलिंग को बढ़ावा देने वाले, इन पे तो आपको कानून लाना ही पड़ेगा, उसका फर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फर्क समझ नहीं पाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए अच्छे और बुरे का फर्क तय करना होगा। तो खैर